नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा अनीसा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार के एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे कि बीपीएससी अभी इधर हाल में जो 4-5 एग्ज़ाम हुए हैं उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन नहीं बना रहा है, लेकिन हाँ 6th-7th के पहले सारे एग्ज़ाम में बीपीएससी जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन बनाता था। तो संभावना बनता है कि 71th में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखे, शॉर्ट या लॉन्ग जो भी फॉर्म में दे, लेकिन वो देगा, हो सकता है, संभावना है ऐसा। तो आइए बिहार का एग्रीकल्चर से संबंधित समस्याएं देखेंगे, समाधान देखेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे प्रयास देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने बिहार में कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। बिहार के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? अब यहाँ पे महत्व बताना है बिहार में कृषि का। बिहार में कृषि क्षेत्र में क्या बाधाएं हैं यानी समस्याएं हैं? सरकारी पहलों के साथ साथ चौथे कृषि मैप के उद्देश्यों के आलोक में फसल क्षेत्र में सफलता का वर्णन करें। ये है हमारा क्वेश्चन। बीपीएससी इसी टाइप से क्वेश्चन भी बनाती है। अब इसी का देखेंगे हम लोग किस तरह से आंसर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इंट्रो बताएंगे। इंट्रो में ही बिहार में कृषि का महत्व भी बता देंगे। तो यहाँ इंट्रो के तौर पे हम लोग बताएंगे कि कृषि भारत के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार है। चूँकि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी वजह से यहाँ पे खाद्य सुरक्षा, रोजगार तथा ग्रामीण विकास में कृषि का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। बिहार की लगभग 75% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। ये महत्व बता रही है। ये डाटा जो है वो आपको इस क्वेश्चन को मतलब एक ऑथेंटिक वे में लेकर जा रही है। आप बता रहे हैं एग्जामिनर को कि यहाँ पे देखें कि क्यों कृषि अर्थव्यवस्था, इसको मैंने कहा है वो इसलिए कि 75% आबादी जो है आपने आजीविका के लिए यहाँ पे कृषि पे निर्भर है। साथ ही 50% जो यहाँ का कार्यबल है वो कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है, यानी कि यहाँ के रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन एग्रीकल्चर है। देखेंगे आगे बताएंगे, ये महत्व में ही चला जाएगा कि बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी जीएसबीए में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का योगदान पिछले कुछ वर्षों से लगभग 20% पे बना हुआ है, यानी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है विकास के अर्थव्यवस्था में कृषि। इसलिए यह क्षेत्र बिहार के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब बताएंगे समस्याएं, बिहार के कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं। तो अभी बताएंगे कि चूँकि यहाँ रोज़गार का बहुत बड़ा जो भाग है वो एग्रीकल्चर से आता है और 3/4 से भी अधिक आबादी यहाँ आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए यह क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बहुत सारी बाधाएं या समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती है जो निम्नलिखित है, जैसे छोटे जोत एवं बिखरा हुआ जोत। बिहार में लगभग 91% जो किसान हैं वो सीमांत हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जोतों की जो औसत एरिया जो होता है वो मात्र 0.39 हेक्टेयर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एकदम दीजिएगा अगर एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। दूसरे बाधा बताएंगे कि कृषि क्षेत्र में कम निवेश। अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बिहार में कृषि क्षेत्र में काफ़ी कम निवेश किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो रहा है, कुछ शोध नहीं हो पा रहा है, यानी पारंपरिक तौर पे यहाँ पे कृषि देखने को मिलेगा। उत्पादकता का कम होना। अन्य राज्यों के तुलना में बिहार में अभी भी उत्पादकता जो है वो काफ़ी कम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मानसून की अनियमितता और जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। देखेंगे कि अभी भी बिहार में, खासकर दक्षिणी बिहार में जो कृषि है वो मानसून पर ही निर्भर है। आपको सिंचाई का साधन बहुत ज़्यादा विकसित नहीं देखने को मिलेगा दक्षिण बिहार में, तो इसका जो असर है वो यहाँ के कृषि उत्पादन में पड़ रहा है। फिर देखेंगे, बताएंगे नेक्स्ट बाधा, प्राकृतिक आपदा। बिहार में जो बाढ़ आती है, सूखा आती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, तो ये कृषि के बाधक के तौर पर ही है। छठे समस्या के तौर पर बताएंगे कि कृषि विपणन संबंधी समस्या, यानी कृषि क्षेत्र में मार्केटिंग की भयंकर इश्यूज हैं बिहार में, वो भी समस्या है। फिर देखेंगे वैकल्पिक रोजगार अवसरों की कमी से कृषि पर बढ़ता दबाव। हमारे यहाँ ना तो इंडस्ट्री है, ना तो कुटीर उद्योग का बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पे विकास हो पाया है, जिसके वजह से अधिकांश पॉपुलेशन का जो दबाव है वो एग्रीकल्चर पर है, तो एक ये समस्या है। कृषि शिक्षा का निम्न स्तर, इसके वजह से अभी भी हम लोग पारंपरिक तरीके से ही कृषि पे जोर देते हैं, जो कि कृषि के विकास में एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। हमारा और जो विकसित राज्य है वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए देखने को मिलेंगे किसान, और लेकिन बिहार में अभी भी वही पारंपरिक वे में कृषि हो रहा है। मानसून पर निर्भरता, ये हो गया। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित चुनौतियाँ।
अभी भी यहाँ के जो किसान हैं वो एमएसपी पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न है, तो ये भी एक समस्या है। फिर देखेंगे तकनीकी का कम ज्ञान, चूँकि यहाँ पे एग्रीकल्चर शिक्षा जो है वो काफ़ी फैला हुआ नहीं है, उसके बारे में लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग तकनीक का यहाँ के कृषि में काफ़ी कम उपयोग करते हैं, तो ये भी समस्या है। अब देखेंगे ये समस्याएं हैं तो समाधान क्या होगी, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। तो बिहार सरकार कृषि की उत्पादकता एवं किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो बताएंगे। तो जैसे कि कृषि रोड मैप 2008 से ही बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न कृषि रोड मैप जो है लागू किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिला है। वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप लागू है, ये बताइएगा। फिर देखेंगे जैविक कॉरिडोर योजना के माध्यम से 13 जिलों में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। फसल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष कस्टमर हायरिंग केंद्र की स्थापना की गई है। बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन जैसे योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली मिशन द्वारा सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहान ऐप की शुरुआत की गई है। साथ ही 7 निश्चय योजना द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास पर बल दिया जा रहा है। अब देखेंगे जो कि क्वेश्चन में था कि यहाँ का कृषि से मतलब यानी यहाँ का फसल क्षेत्र की सफलताएं क्या है, यानी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इतने सारे जो प्रयास किया जा रहा है आखिर उसमें कुछ सफलता मिली है या नहीं मिली है, तो उसको इस भाग में हम लोग देखेंगे। तो बताएंगे कि बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयास के कारण बिहार को 2012 से अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में निम्न सफलताएं जो है वो देखने को मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में कुल बोया गया रकबा 5112 हेक्टेयर था, जो पिछले 4 सालों में खेती के तहत सर्वाधिक है। यानी हमारे यहाँ जो कृषि करने का जो मतलब ज़मीन है, जो रकबा है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है, यानी कि कृषि कार्यों में जो है विकास देखने को मिल रहा है। 2022-23 और 23-24 के बीच कृषि अनाज उत्पादन क्षेत्र में 7.1% की वृद्धि हुई है। 2022-23 से 2023-24 के बीच गेहूं के उत्पादकता में 8.8% की वृद्धि हुई है। ये सब आर्थिक सर्वेक्षण की डाटा है। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 थी उससे ये डेटा लिया गया है, तो एकदम लिखिएगा ये चीज़। बिहार में मक्का की पैदावार अखिल भारतीय औसत के लगभग बराबर हो गया है। यहाँ तक कि बिहार के 7 जिलों में मक्का का उत्पादन जो है, उत्पादकता जो है वो अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। तो एकदम ये बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग टक्कर देने लगे हैं मक्का के उत्पादन में। 2016 से 21 के बीच कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का विकास दर जो है वो 2.1% पर बना रहा है। साथ ही आप बताएंगे कि हम लोग जो हैं वो मखाना के उत्पादन में पहले नंबर पे पहुंच गए हैं, मशरूम के उत्पादन में पहले नंबर पे पहुंच गए। मतलब बहुत सारा पॉइंट है, अब कितना ही देंगे, टाइम की कमी होती है, तो जो याद है 5-6 दे दिए बहुत है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर बताएंगे हम लोग कि बिहार के कृषि क्षेत्र में सुधार देखने को मिल रहा है लगातार। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को और अधिक विकसित बनाने के लिए चौथा कृषि रोड मैप 2023-28 को लागू किया गया है। इसके माध्यम से निम्न प्रकार से कृषि क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। फसल के उत्पादकता में वृद्धि के लिए तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट उद्देश्य यही है चौथा कृषि रोड मैप का, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को हाई लेवल तक बढ़ाना। समावेशी विकास के लिए रैयत किसानों के साथ साथ और गैर रैयत और महिला किसानों को बढ़ावा इस कृषि रोड मैप के माध्यम से दिया जा रहा है। इसकी और अनदर विशेषता है कि छोटे जोतों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसानों के समूह बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से विशिष्ट कृषि क्षेत्र जैसे कि ताल, दियारा, चौर के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारे जो प्रयास है वो चौथे कृषि रोड मैप के तहत किया जा रहा है, चूँकि यहाँ पर लागू है। अगर बिहार के कृषि से संबंधित पूछ दिया तब भी आप इसको बताएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में चौथा कृषि रोड मैप का जिक्र हो या ना हो, लेकिन आपको ये बताना होगा, क्योंकि इसके माध्यम से तकनीक का विकास किया जा रहा है। जो समस्याएं हैं कृषि क्षेत्र का उसको सॉल्व करने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको आपको बताना होगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे निष्कर्ष।
तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि अब निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बिहार सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सिंचाई प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं यंत्रीकरण में निवेश कर कृषि क्षेत्र को विकसित कर रही है, जिसके कारण बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पुरस्कृत किया जा रहा है या पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और कृषि निर्यात हमारा बढ़ रहा है। तो इसको फाइनली पॉजिटिव वे में हम लोग कंक्लूड करेंगे। ये रहा बिहार की कृषि से संबंधित बाधाएं और उसकी समस्याएं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कृषि रोड मैप 4 उसका क्या उद्देश्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार 71 के लिए, एकदम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे। और अगर आप इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं, कुछ और भी नया फैक्ट्स चाहते हैं तो मैसेज करें, मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके आपको प्रोवाइड किया जाए 71 के पहले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।